हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आइए आज हम देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में कुछ बता चुके हैं। आइए आज हम समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या जिसे हम नंबर भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो, संख्या के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संख्या के बारे में पता होगा तो हम उसके बारे में आगे भी पता कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहां मान के चलिए ये कोई संख्या नंबर लिखा हुआ था, जिसे 7245। इसमें इस संख्या में कुल 4 डिजिट थे। 4 डिजिट की एक ऐसी संख्या थी जिसमें 4 अंक थे। चलिए इस अंकों में हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन से अंक को किस स्थान पे रखा गया है। तो यहाँ जो 5वें नंबर का अंक है, यहाँ पहला लिखा है, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो 5 लिखा है ये किस स्थान पे है। यहाँ पे इसका अपना कोई एक स्थान भी तो होगा, तो वो स्थान क्या है चलिए देखते हैं। 5 जो लिखा है उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ये इस समय इकाई के स्थान पर है। इसका स्थान कौन सा? इकाई का अंक है ये, इसे हम इकाई का अंक कहेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो 4 दिया है वो कौन से स्थान पर है। तो इकाई के बाद जो आता है वो दहाई आता है, मतलब 10th प्लेस डिजिट, जिसे हम कहते हैं दहाई का अंक। चलिए और आगे देखते हैं तो यहाँ 2 लिखा है, तो दहाई के बाद आता है सैकड़ा, जिसे हम कहते हैं 100th प्लेस डिजिट, सैकड़ा का अंक। और आगे देखेंगे तो पता चलेगा 7 भी है। तो 7 जो है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब उसके बाद आएगा हजार। हजार मतलब 10,000 प्लेस डिजिट, हजार का अंक। चलिए अब आपकी बात ये तो समझ में आ रही होगी कि संख्या किसको कहते हैं। तो संख्या में कुछ नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स जितने दिए हैं वो नंबर्स अपने अपने स्थानों पे होते हैं, और वो सभी नंबर्स या किसी न किसी से बुलाए जाते हैं। जैसे इकाई के अंक पे लिखा है तो उसको इकाई अंक कहेंगे, ढाई के अंक पे लिखा है तो उसको ढाई अंक कहेंगे, सैकड़ा के पे लिखा है तो सैकड़ा कहेंगे, और हजार पे लिखा है तो हजार। इससे आगे भी और हो सकते हैं, होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो इनमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो हमें पता होना आवश्यक है। जैसे प्लेस वैल्यू, इसका मतलब होता है स्थानीय मान। उसके बाद देखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं एथनिक वैल्यू और प्राइम वैल्यू। ये तीनों नाम जो है एक ही के हैं। इनकी हिंदी जो है जातीय मान और अंकीय मान ये होती है। आपने अक्सर करके सुना होगा एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, लेकिन आज आप जो सुनोगे उसमें एथनिक एंड प्राइम, इनका मतलब भी जातीय मान या अंकीय मान होता है। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमें संख्या दी थी, अब इस संख्या में ये देखेंगे कि जो लास्ट वाला डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही सेम है। ये जिस स्थान पे है उसे कहेंगे यूनिट डिजिट, और इसका जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट, ये है 5, और यूनिट डिजिट जो दे रखा है यही आपकी फेस वैल्यू। अगर किसी का यूनिट डिजिट जो भी दे रखा होगा इकाई अंक, वो उसकी फेस वैल्यू है। अब चाहे 5 हो, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा जो लास्ट वाले स्थान पे होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है, जिसे हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो प्राइम नंबर होगा वो भी यही होगा, या हम ये भी कह सकते हैं एथनिक नंबर होगा वो भी यही होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू भी 5 ही होगी। तो ये इस समय पे प्लेस वैल्यू भी है, और दोनों की फेस वैल्यू सेम होगी। प्लेस वैल्यू के बराबर ही हमारी फेस वैल्यू। चलिए इसके बाद देखते हैं 4। ये जो 4 दिया है ये कौन से प्लेस पे है?
फोर्थ नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू। यहाँ देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट था, इकाई अंक, उसके बाद दाई अंक आएगा। तो 4 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ जो 40 दे रखा है ये हमारी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू। इसके बाद देखते हैं ये जो 2 दे रखा है ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो जो 200 दिया है आपका ये आपका प्लेस वैल्यू है। चलिए अब देखिए, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये मल्टीप्लाई करके बताएं। आप सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हमने 7 का निकाला, 7 का प्लेस वैल्यू पता करेंगे तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद जितने भी डिजिट दे रखे हैं उनकी जगह 0 लगा देंगे। तो यहां जो आएगा तो 7000, ये इसकी क्या है प्लेस वैल्यू। लेकिन अब बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 4 की प्लेस वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, खुद 4 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ सेकंड, 4th लिखो या 4 लिखो एक ही बात है। यहां देखिए 2 की जो फेस वैल्यू होगी वो खुद 2 ही होगी। सेम इसी तरह से आगे जो दे रखा है 7, 7 की भी जो फेस वैल्यू होगी वो भी 7 होगी। तो कहना हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि यहाँ जो आपको दे रखे हैं प्लेस वैल्यू होती है वे कौन से स्थान पर है, और फेस वैल्यू होती है कि वो है क्या, कौन सा अंक लिखा है, इसीलिए उसको कहते हैं अंकीय मान। अंक किसका है, वो अंक है हमारा 4, 2, 7, और सबसे ऊपर यूनिट प्लेस पे जो दे रखा है वो हम पहले ही लिख चुके हैं, वो है 5। तो ये इसके अंकीय मान है, और ये कौन से स्थान पर है वो हमने आपके लिए यहाँ लिख दिए। देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं जो एनटीपीसी 2021 में 23/1/2021 को आए हैं। और एक ये क्वेश्चन है, ये देखिए 25/1/2021 को ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहां आपसे पूछा गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 71624। इस नंबर में जो 7 दे रखा है इसका स्थानीय मान क्या है। ये दे रखा है 71624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 71624, इसके अंदर जो 7 दे रखा है 7, इसका स्थानीय मान पता करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 7 लिखो और पीछे के जितने भी डिजिट दे रखे हैं उन सभी के बदले में 0 लिख दो। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 लिख दो। ये इसका स्थानीय मान हो गया। इसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड एथनिक वैल्यू। देखिए अभी आपको इससे पहले जो आपको बताया था, मैंने बताया था कि फेस वैल्यू, एथनिक वैल्यू और प्राइम वैल्यू ये तीनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ जो एथनिक वैल्यू दे रखी है इसका मतलब भी क्या होगा, इसकी फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू आपको पता ही है, स्थानीय मान। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि इस नंबर में ये जो संख्या दी है 516372 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम इस नंबर को नोट करेंगे। इस नंबर के अंदर हम देखेंगे कि जो दे रखा है 6, यहां देखिए सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, 6 लिखेंगे और पीछे के तीनों डिजिट को 0 बना देंगे। अब अंतर करना है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। चलिए देखते हैं। तो यहां जो आएगा 4 9 9 5,
ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, तो चलिए हमने कर दिया। ये इसकी थी कौन सी वैल्यू, स्थानीय मान, और ये था इसका एथनिक, जिसको हमने अंकीय मान या एथनिक वैल्यू, इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो दोनों आपको पता है, दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, माइनस, माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ एक और सवाल दे रखा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 5 6 7 8 9 2 1 4। संख्या 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए यहाँ हमने इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ देखते हैं, ए आपका दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 5, बी दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 4, सी दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 7 एंड डी दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 6। अब इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, हमें वैल्यू क्या दी है, 5 6 7 8 9 2 1 4, ये वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है कि पांच का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे 5 जो दे रखा है वो कौन से स्थान पर है, ये सभी डिजिट हो जाएंगे 0, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 मतलब 10 टू पावर 7, ये लीजिए सी आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए चेक करते हैं। 31529 में 9 और 3 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम वैल्यू। प्राइम वैल्यू आपको थोड़ा याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्राइम वैल्यू क्या होती है, जो फेस वैल्यू होती है वही आपकी प्राइम वैल्यू होती है। तो यहां देखिए 31529 इसमें 9 की प्राइम वैल्यू 9 ही होगी और 3 की प्राइम वैल्यू 3 ही होगी। तो चलिए देखते हैं, प्राइम वैल्यू ऑफ 9 9 आएगा, प्राइम वैल्यू ऑफ 3 3 ही आएगा। दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्राइम वैल्यू क्या आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आपका आंसर जो आएगा 6 होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द प्राइम वैल्यू ऑफ 8 एंड 5 इन द नंबर 817354। संख्या 817354 में 8 और 5 के जातीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें अंतर पूछा था, इसमें योग पूछा है मतलब सम पूछा है। तो चलिए देखते हैं, तो हम पहले इस वैल्यू को नोट करेंगे, 817354, इसमें हमें 8, अच्छा प्राइम वैल्यू जो आएगी वो फेस वैल्यू होती है, तो प्राइम वैल्यू ऑफ 8, तो यहाँ पे 8 ही होगी। प्राइम वैल्यू ऑफ 5, तो 5 ही होगी। सम ऑफ प्राइम वैल्यू, तो सम ऑफ प्राइम वैल्यू क्या आएगा,
8 + 5 = 30। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। ये हमें दे रखा है द डिजिट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फैक्टोरियल 10 इज। 10 के सैकड़े फैक्टोरियल 10 के सैकड़े के स्थानीय मान के अंक हैं। फैक्टोरियल 10 के सैकड़े के स्थानीय मान के अंक हैं वो देखने हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये कोई नंबर दे रखा है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है वो कौन सा है, तो देखिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है वो अंक है हमारा 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ इस फैक्टोरियल को पहले लिखते हैं और इसे 10, इसको ओपन करेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 से उल्टा लौटना चालू कर देंगे 1 तक, या 1 से 10 तक भी जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो फैक्टोरियल को जब मैंने ओपन किया तो वो ये आया। तो देखिए मैं अभी जो है कुछ नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करके देखता हूं। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 100। क्यों? क्योंकि 5 टू 10 और 10 का 10 में करेंगे तो 100। तो मैं अभी ये कह सकता हूं कि 100 से जो बच गए हैं वो नंबर कौन से हैं? 3, 4, 6, 7, 8, 9 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैंने अलग से 100 निकाल दिया। तो अब आपको शायद मैं बताऊं कि जैसे मैंने लिखा 2, 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सैकड़े के स्थान पे जो आएगा तो यहाँ पीछे से 2 अंक तो 0 है, बस इस 1 का जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वो है हमारा। जैसे मान लो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आएगी। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट वाला डिजिट होगा। तो ऐसे ही यहाँ जो इकाई अंक होगा, मतलब इस नंबर का जो इकाई अंक होगा वही हमारा सैकड़े के स्थान पे आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका जो यूनिट डिजिट है 2 है, इसका जो यूनिट डिजिट है ये भी 2 आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है ये भी 2 आएगा। तो मैं बात करूं तो 2 का 2 में, फिर 2 का 2 में, तो 8 आया। तो यहाँ देखिए 8 इंटू 100। तो मैंने भी आपको बताया था किसी नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा सैकड़ा के स्थान पे आएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम बात करें तो इसका जो इकाई अंक का स्थान आएगा वो आएगा 8। सैकड़े के स्थानीय मान का अंक होगा।